इस समय फिर कथा आप लोग सुने कोटिरुद्र संहिता से पाठ 15 का सारा मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा, उनकी महिमा की कथा सुने श्री शंकर जी महाराज के मुखारबिंदों से। सूत जी कहते हैं, महर्षि अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जो सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से युक्त हो जाता है। सब जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पे आए और गणेश विवाद की बात सुनकर क्रोध पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव जी को वहां जाकर अनुरोध करने पर भी वहां नहीं लौटे, तब वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां सुप्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र सने से आतुर पर्वत के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय भी वहां पदार्पण करते। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोगों प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन सब शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय देरी नहीं है। इस पर मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभु आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों मैं धन्य हूँ, कृतकृत हूँ, जो आप श्री मानो का मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय धन्य है, अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय परम पुण्यमय और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते, जो शुभ कर्म प्राण वेदों के स्वाध्याय में संलग्न वैदिक कर्म के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वह घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते हैं। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते हैं। वेदप्रिय नामक ब्राह्मण देवता समय ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों फल पाकर उस सदगति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा पुराण थे, जो माता पिता से कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, मेधा, सुकृत और सुब्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्मतेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्म द्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती जली के ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा चार भयानक दैत्य चारों दिशाओं प्रलयाग्नि के सामान प्रकट हो गए, परंतु वह शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यो कह शिवलिंग का पूजन कर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, तो ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्ट के महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूसरों को अपने ओंकार मास से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई, कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूसरों का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और आकाश से फूलों वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों का आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा,
तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली बात प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। तीजों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहे। प्रभु शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, महर्षियों उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगत दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर की एक पूरी उस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस कामना को लेकर कोई उसे उस लिंग की उपासना करता है, उसे वो अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष मिल जाता। अध्याय 16, 15, 16 पाठ सारांश रहा। एक कथा श्री 108 श्री प्रमोद कालिदास जी महाराज और चंचल व्यास जी चुनरिया वाले बाबा 108 के मुखारबिंद सुने से जो भी टूटी क्षमा करिएगा। आपका मैं पुत्र हूँ, पुत्र के समान हूँ। और 6 और 7, 8 को यह छठ पर्व मनाया जाएगा। सभी माताओं को माता छठ माता विनती प्रार्थना करता हूँ, माता आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता रानी। 108 चुनरिया लछवार वाली कलकत्ता कालिका भवानी की जय। प्रेम से बोलो कामरूप मुख्य था लछवार गुरु महारानी की जय। हाँ भैया आ जाइए। कर्पूर गौरम कौलावतारम संसार सारम भुजगंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित श्री गुरुष्मा श्री गुरुपाय श्री गुरुराही माँ। ये कथा संपन्न तो भक्त प्रणाम कर दे मेरा। जय माता।